नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। दीपावली 5 पर्वों का त्यौहार है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया आदि त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली 5 पर्वों का अनूठा त्यौहार है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया आदि मनाए जाते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग घरों की साफ सफाई करते हैं, घरों में सफेदी कराते हैं, घरों को सजाते हैं, नए साल का कैलेंडर लगाते हैं। बच्चे घरों को सजाने में रुचि लेते हैं। साथ ही दीपावली के दिन से पहले ही पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं। लोग आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं। बाजार नए नए सामान से सज जाते हैं। बाजारों में रौनक देखते ही बनती है। लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दीपावली की रात्रि में महानिशीत के नाम से जाना जाता है। इस रात्रि में कई प्रकार के तंत्र मंत्र से महालक्ष्मी पूजा अर्चना कर पूरे साल के लिए सुख, समृद्धि और धन लाभ की कामना की जाती है। दीपावली पर पूजा के लिए सामग्री। महालक्ष्मी पूजन में केसर, रोली, चावल, पान का पत्ता, सुपारी, फल, फूल, दूध, खीर, बतासे, सिंदूर, सूखे मेवे, मिठाई, दही, गंगाजल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, रुई, कलावा, नारियल और कलश के लिए एक तांबे का पात्र चाहिए। कैसे करें दीपावली पर पूजन की तैयारी? एक थाल में या भूमि को शुद्ध करके नवग्रह बनाएं या नवग्रह का यंत्र स्थापित करें। इसके साथ ही एक तांबे का कलश बनाएं जिसमें गंगा जल, दूध, दही, शहद, सुपारी, सिक्के और लौंग आदि डालकर उसे लाल कपड़े से बांधकर एक कच्चा नारियल कलावे से बांधकर रख दें। दूसरा, जहां पर नवग्रह यंत्र बनाया है वहां पर रुपया, सोना या चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्तियां, मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी या ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र सजाएं। तीसरा, कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत, चंदन का श्रृंगार करके फल, फूल आदि से सजाएं। इसके ही दाहिने ओर एक पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं जिसमें घी या तिल का तेल प्रयोग किया जाता है। चौथा, दिवाली के दिन की विशेषताएं लक्ष्मी जी के पूजन से संबंधित है। इस दिन हर घर, परिवार, कार्यालय में लक्ष्मी जी के पूजन के रूप में उनका स्वागत किया जाता है। दीपावली के दिन जहां गृहस्थ और व्यापारी वर्ग के लोग धन की देवी लक्ष्मी से समृद्धि और धन की कामना करते हैं, वहीं साधु, संत और तांत्रिक कुछ विशेष सिद्धियां अर्जित करने के लिए रात्रि काल में अपने तांत्रिक कर्म करते हैं। दीपावली पर पूजन का विधान। घर के बड़े बुजुर्गों को या नित्य पूजा पाठ करने वाले को महालक्ष्मी पूजा के लिए व्रत रखना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को महालक्ष्मी पूजन के समय घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। सदस्य स्नान करके पवित्र आसन पर बैठकर आचमन, प्राणायाम करके स्वस्ति वाचन करें।
फिर गणेश जी का स्मरण कर अपने दाहिने हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, द्रव्य और जल आदि लेकर दीपावली महोत्सव के निमित्त गणेश, अंबिका, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, कुबेर आदि देवी देवताओं के प्रार्थना संकल्प करें। दूसरा, कुबेर पूजन करना लाभकारी होता है। कुबेर पूजन करने के लिए सबसे पहले तिजोरी अथवा धन रखने के संदूक पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कुबेर का आह्वान करें। तीसरा, सबसे पहले गणेश और अंबिका का पूजन करें, फिर कलश स्थापना, षोडशा मातृका पूजन और नवग्रह पूजन करके महालक्ष्मी आदि देवी देवताओं का पूजन करें। पूजन के बाद सभी सदस्य प्रसन्न मुद्रा में घर में सजावट और आतिशबाजी का आयोजन करें। चौथा, आप हाथ में अक्षत, पुष्प, जल और धनराशि ले लें। यह सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए, मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान और समय पर अमुक देवी देवताओं की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी और गौरी का पूजन करें। पांचवा, हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और भगवान का ध्यान करते हुए पूजा सामग्री चढ़ाएं। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें। अंत में महालक्ष्मी जी की आरती के साथ पूजा का समापन करें। घर पूरा धन धान्य और सुख समृद्धि से हो जाएगा। छठवा, दीपावली का विधिवत पूजन करने के बाद घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी की आरती की जाती है। आरती के लिए एक थाली में रोली से स्वास्तिक बनाएं, उसमें कुछ अक्षत और पुष्प डालें। गाय के घी का 4 मुखी दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी की शंख, घंटी, डमरू आदि से आरती उतारें। सातवां, आरती करते समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ होने चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य को माता लक्ष्मी के सामने 7 बार आरती घुमानी चाहिए। आरती होने के बाद लाइन खड़े परिवार के अगले सदस्य को दे देना चाहिए। यही क्रिया सभी सदस्यों को करनी चाहिए। 8वां, दीपावली में सरस्वती पूजन करने का भी विधान है। इसके लिए लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात माँ सरस्वती का भी पूजन करना चाहिए। 9वां, दीपावली में एवं धन त्रयोदशी पर महालक्ष्मी के पूजन के साथ साथ धन्याक्ष कुबेर का पूजन भी किया जाता है। कुबेर पूजन करने से घर में स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है और धन का अभाव दूर हो जाता है। कैसे करें बही खाता पूजन? बही खातों का पूजन करने के लिए पूजा मुहूर्त समय अवधि में नवीन नया खाता पुस्तकों पर केसरयुक्त चंदन से या फिर लाल कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इसके बाद इनके ऊपर भी श्री गणेशाय नमः लिखना चाहिए। इसके साथ ही एक नई थैली लेकर उसमें हल्दी की 5 गांठें, कमलगट्टा, अक्षत, दुर्वा, धनिया व दक्षिणा रखकर थैली में भी स्वास्तिक का चिन्ह लगाकर सरस्वती माँ का स्मरण करना चाहिए। माँ सरस्वती का ध्यान करें कि जो माँ अपने कर कमलों में घटा, शूल, हल,
शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। चंद्र के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है। वाणी जिनका स्वरूप है, जो सच्चिदानंदमय से संपन्न है। उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के बाद वही खातों का गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। तीसरा, जहाँ पर नवग्रह यंत्र बनाया गया है, वहाँ पर रुपया, सोना या चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ, मिट्टी से बने हुए लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी की मूर्तियाँ सजाएं। कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही, फूल आदि से सजाएं। चंदन का श्रृंगार करके पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं, जिसमें घी या तिल का तेल प्रयोग किया जाता है। दीपावली को मनाने के पीछे की कथाएं। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे एक चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। पर लकड़हारा तो लकड़हारा ठहरा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या मालूम। वह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। राजा को अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा करना चाहिए, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आए। श्री राम का अयोध्या वापस आना। धार्मिक ग्रंथ रामायण में यह कहा गया है कि जब 14 साल का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे, उन्हीं के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दियों से सजाया था। अपने भगवान की आने की खुशी में अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी थी। दूसरी कथा। भगवान कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और पृथ्वीलोक को उसके आतंक से मुक्त किया था। इसी कारण बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता है। इंद्र और बलि की कथा। एक बार देवताओं से राजा इंद्र से डरकर राक्षस राज बलि कहीं जाकर छुप गए। देवराज इंद्र दैत्य राजा को ढूंढते ढूंढते एक खाली घर में पहुंचे। वहां बलि गधे के रूप में छुप गए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। उन दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। देवराज इंद्र के पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ। मैं स्वभाववश एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती हूँ, परंतु मैं उसी स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी केवल
वहीं स्थायी रूप से निवास करती है जहां अच्छी गुणी व्यक्ति निवास करते हैं। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।